फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज के मैं इस वीडियो में इस बार मैं बात करने वाली हूँ कि क्या आप दोनों एक साथ लास्ट करेंगे फॉर ए लॉन्ग टर्म, या आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है, या डेस्टिनी आपके लिए कुछ और ही प्लान कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो करंट सिचुएशन है उसमें आप में से कोई एक पर्सन अपने आप में इनसिक्योर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है। अगर वो मन से कुछ चाहते भी हैं तो उस चीज़ पे कैसे एक्ट करना है, उनको इमोशनल क्लियरिटी नहीं मिल रही है, और उनको ये भी क्लियरिटी नहीं हो रही है कि अगर मैं इस चीज़ को चूज़ करता हूँ तो क्या मुझे अपने मन की सुनना चाहिए, या मुझे सोसाइटी की सुनना चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप में से कोई एक पर्सन है जो अम, जो अपने प्रैक्टिकली सब डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल डिसीज़न में वो ये देखते हैं कि यार आपके साथ आगे बढ़ना उनके लिए उतना सेफ नहीं होगा। लेकिन अगर उनकी मन की बात की जाए तो उनका मन ये बोलता है कि इस पर्सन के अलावा मैं किसी और के साथ सुखी कैसे रह सकता हूँ। तो ऐसा भी कोई सिचुएशन है जहाँ पर उनका प्रैक्टिकल माइंड कुछ और बोल रहा है और उनका हार्ट कुछ और बोल रहा है। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप में फेयर है, इनसिक्योरिटीज़ है, इमोशनल क्लियरिटी नहीं है, और अभी सब चीज़ उतना क्लियर नहीं है, और जो कि इस रिलेशनशिप को करंटली स्टक कर रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो अभी इस बारे में और भी डीपली सोचना चाहते हैं। वो अभी इस चीज़ पे कुछ एक्ट नहीं करना चाहते, बल्कि वो अपने आप को और भी डीपली जानना चाहते हैं। वो अपने डिसीज़न को और भी अच्छे से परखना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को और भी अच्छे से परखना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि वो रिलेशनशिप में अभी इमोशनल क्लियरिटी नहीं है, क्या चीज़ पर एक्ट करना चाहिए, क्या चीज़ पर नहीं एक्ट करना चाहिए। सब चीज़ में एक कन्फ्यूजन क्रिएट है। और ये भी दिख रहा है कि अभी रिलेशनशिप्स थोड़ा सा स्टकिंग मोड में है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टक मोड में भी आप सोच रहे हो कि प्रैक्टिकल में रिलेशनशिप तो आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन एट द स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो जब चीज़ स्टक रहती है, जब आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, जब चीज़ समझ लो आप कोई एक पर्सन आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि दूरियाँ आपको लग रहा होगा कि पर्सन डिस्टेंस हो रहा है, मतलब हम लोगों के रिलेशनशिप में शायद दूरियाँ आ रही है, नज़दीकियाँ का एक्सपेक्टेशन ही नहीं करना चाहिए। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि दूरियों में भी अपने आप को ये परखने के लिए ही वो दूरियां क्रिएट हो रही है। अगर इन यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे से दूर भी करता है तो उनको यूनिवर्स का उसके लिए कुछ और ही प्लान है। जैसे कि अगर यूनिवर्स आप दोनों को अभी स्टक रख रहा है, आप दोनों को नो कांटेक्ट में रख रहा है, तो आपके पर्सन को आपकी वैल्यूज़ बहुत ही जल्दी महसूस होने वाली है, और आपके पर्सन आपके लिए और भी डीपली फील करने वाले हैं। आपके पर्सन का जो भी इमोशनल कन्फ्यूजन था वो दूर होने वाला है। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि अभी वो कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं है, बल्कि चीज़ को अच्छे से परखने की मोड में है, और ये देखना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप में कितना डेप्थ है, ये वो परखना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। लेकिन आप दोनों में वो पैशन है, वो स्पार्क है, वो एनर्जी है, वो क्या बोलते हैं, एक दूसरे के लिए आप दोनों
इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। वो स्पार्क है कि आप दोनों एक दूसरे पर गिव अप भी नहीं करना चाहते और आप दोनों एक दूसरे पर और भी अच्छे से इस रिलेशनशिप को परख कर एक न्यू मोड से स्टार्ट करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप लोगों का अगर अभी करंट में कोई भी सिचुएशन में अगर थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं या रिलेशनशिप स्ट्रगलिंग मोड में है, तो आप दोनों में वो जज्बात है, वो स्पार्क है, वो एनर्जी है, वो पैशन है कि आप दोनों एक दूसरे पर वर्कआउट तो करना चाहते हैं, लेकिन वर्कआउट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि फियर ऑफ रिजेक्शन, इनसिक्योरिटीज़, फियर ऑफ सोसाइटीज़, एक्सटर्नल चीज़ के लिए आप दोनों एक दूसरे को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। लेकिन अगर जब आपको ये इमोशनल क्लियरिटी मिल जाएगी, तब आप दोनों एक दूसरे के साथ एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो और इस रिलेशनशिप को और भी अच्छे से इस रिलेशनशिप को और भी एक अच्छा मोड देके कुछ अच्छा ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हो। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। और आप दोनों के रिलेशनशिप में द लवर्स का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि द लवर्स हम लोगों को ये शो कर रहा है कि आप दोनों में वो ट्रू लव है, वो हॉनेस्टी है, वो इमोशंस है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हो। आप दोनों एक दूसरे को लेकर एक सोलमेट एनर्जी फील करते हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ नेचुरली हैप्पी फील करते हो। आप दोनों जब होते हो तब ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और के साथ हो। आप अपना सेल्फ को उनके सामने अच्छे से दिखा पाते हो। तो आप दोनों में वो ट्रू लव है कि आप दोनों इस चीज़ पर वर्क भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इमोशनल कन्फ्यूजन के वजह से और चीज़ को और भी अच्छे से परखने की वजह से और इमोशनल क्लियरिटी नहीं होने के वजह से एनर्जी स्टक लग रही है। लेकिन जब आपको ये इमोशनल क्लियरिटी मिल जाएगी, तब आप एक न्यू स्टार्ट करने वाले हो इनके साथ। और आप दोनों का वो लव भी इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। और डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ पर्सन भी हो सकते हैं, या तो इनके साथ आपका एक सोलमेट एनर्जी, सोलमेट बॉन्डिंग भी हो सकती है। इनके साथ आप जब रहते हो तो आप बहुत ही फ्री रहते हो, बहुत ही हैप्पी रहते हो। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। और ये आपके इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, ये आपके इमोशनल फुलफिलमेंट है, ये आपकी इमोशनल हैप्पीनेस है। ये आप जैसा ड्रीम में सोचे थे कि मेरा ड्रीम पर्सन ऐसा होगा, ये बिल्कुल एकदम वैसे ही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है। और द वर्ल्ड का कार्ड आया है रिलेशनशिप में, जो कि मेरे को यहाँ ये दिखा रहा है कि अभी जो भी कंडीशन है वो जल्दी से ख़त्म होने वाली है आप लोगों का। और रिलेशनशिप को आप एक अच्छा मोड दोगे और इस रिलेशनशिप के स्ट्रगल को आप कंप्लीट करते हुए इस रिलेशनशिप के एक स्टेबल कनेक्शन की ओर बढ़ते हुए मेरे को यहाँ पर दिख रहे हो। और द वर्ल्ड का कार्ड मतलब कुछ कंप्लीटेशन, कुछ चीज़ का कंप्लीटेशन। तो अगर आप अभी कोई स्ट्रगल कर रहे थे तो वो स्ट्रगल आपका ख़त्म होने वाला है, या तो आप एक रिलेशनशिप में वर्क कर रहे थे तो रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट और भी नेक्स्ट लेवल का कमिटमेंट देने वाले हो, तो ये भी दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड भी फील करते हो और आप दोनों इस चीज़ पर वर्क भी करना चाहते हो। और डेफिनेटली आप इस चीज़ पर वर्कआउट भी कर पाओगे और ये रिलेशनशिप को एक न्यू मोड भी दे पाओगे। और आप एक ये रिलेशनशिप के ओल्ड चैप्टर को कंप्लीट करते हुए एक स्टेबल चैप्टर की ओर जाते हुए दिख रहे हो। और
10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, जो कि कमिटमेंट का कार्ड आया है, जो कि शेयर गोल्ड का कार्ड आया है, जो कि अनकंडीशनल लव का कार्ड आया है, जो कि लव का कार्ड आया है, और जो कि आपका एक हैप्पी फैमिली जो कि आपको अनकंडीशनली सपोर्ट करता है, उस चीज़ का कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी फील करते हो, और आप डेफिनेटली एक खराब साइकिल को ख़त्म करते हुए एक स्टेबल साइकिल की ओर जाने वाले हो आपके रिलेशनशिप की, और आप दोनों एक दूसरे के इमोशनल फुलफिलमेंट हो। और जब ये पर्सन आपको मिल जाता है तो आपको बहुत हैप्पी भी महसूस होता है, और आप लोगों के में एक ट्रू लव भी है, लेकिन इमोशन अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है। उनको ये चीज़ पता नहीं है कि क्या ये सही में ट्रू लव है या अट्रैक्शन है, और क्या मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़ जब आपका क्लियर हो जाएगा तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल का कमिटमेंट मिलने वाला है, और आप लोग डेफिनेटली एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हो। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। तो आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही वीडियोस इंफॉर्मेटिव लाती रहूँ।